हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाली एक्सरसाइज 19.5 डॉक्टर केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कॉट क्यू एक्स। इसको देखिए कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं। मतलब कि आपको हम बार बार थ्योरी बताते हैं कि कॉट पर पावर पिसम है तो लेट मान लीजिए, यानी लेट माना कि कोसेक एक्स बराबर में जेड। बिल्कुल आसान मेथड ही है, इसके अलावा कोई आसान मेथड है हम पढ़े तो मेरे को मालूम है। तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स करेंगे तो कॉस का जो डी सी होता है वो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। और इधर डी जेड बटा में डी एक्स, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हमको डी एक्स निकालना है। तो डी जेड देखिए गुना हो जाएगा तो इसको भागा दे देंगे, यानी डी एक्स बटा में माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बस मानना के बाद एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमको डी एक्स निकालना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बीस तुरंत सोल्व हो जाएगा। तो कॉट क्यू एक्स इंटू डी एक्स आपने क्या निकाला, डी एक्स निकाला डी जेड बटा में माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ से कॉट कट जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर में कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी जेड बटा में माइनस कोसेक एक्स। यहाँ पे क्या कीजिए कि कोसेक को आपने क्या माना है जेड, तो जेड का मान रख दीजिए। आई बराबर में कॉट को क्या लिख सकते हैं ना कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि कॉट का तो फार्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर माइनस 1। यहाँ कोसेक को क्या मान है जेड, तो माइनस जेड इंटू डी जेड। अब ध्यान रखिएगा इसको सिर्फ इस रूप में लिखे और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो आई बराबर में कोसेक को माने हैं जेड, तो जेड कर दीजिए, यानी जेड स्क्वायर माइनस 1 बटे माइनस जेड इंटू डी जेड। ये माइनस सभी के लिए इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस सभी के लिए बाहर हो गया। अब सबको एक जेड से भागा देंगे तो इसको जेड से भागा दीजिएगा तो जेड आएगा यानी डी जेड। फिर इसको 1 से अलग कीजिएगा तो 1 बटा जेड इंटू डी जेड। बस इसके अलावा आंसर आ गया। तो आई बराबर माइनस सभी के लिए जेड का इंटीग्रेशन होता है जेड स्क्वायर बटा 2, 1 बटा जेड का इंटीग्रेशन होता है लॉग जेड। लेकिन किताब में क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी लॉग जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई 2। लास्ट में जेड का मान लौटा देते तो जेड आप किसने माना है कोसेक को, तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यही आंसर। सो गाइज फिर से समझ लीजिए क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट्स होता है। क्वेश्चन रूप में दिया है माना कॉस एक्स बराबर में जेड, यहाँ से डी एक्स निकाले। डी एक्स का मान है कॉट से कॉट कट यानी कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन कोसेक को आपने माना है जेड तो जेड रखते हैं, जेड स्क्वायर नीचे भी जेड। ये जेड से दोनों के लिए अलग अलग कर देते, इसको लिए अलग कीजिएगा तो एक जेड कट जाएगा, नहीं बचेगा सिर्फ जेड। इसके लिए अलग कीजिएगा तो 1 बटा जेड, माइनस नीचे था जो सभी के लिए कांस्टेंट बाहर कर दिए, ठीक है। इसके बाद किया कि इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, लास्ट में जेड का मान लौटा दिए। नंबर 16 दिया है कॉट पर पावर 4x dx। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई बराबर में कॉट को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स पर पावर स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या कीजिए कि आई बराबर में कॉट का फार्मूला डाल दीजिए। कौन वाला सर, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो होता है कॉट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का काम क्या कर रहा है, ए का काम कर रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स और बी का काम कर रहा है 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइए तो आई बराबर में क्या होता है ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है जानते होंगे। तो ए स्क्वायर, तो ए का जहाँ पर कर रहा है कोसेक, तो ए स्क्वायर कोसेक पर पावर 4x, क्योंकि पहले से स्क्वायर है और फिर से स्क्वायर तो कोसेक पर पावर 4x माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू बी का मान 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी का काम क्या कर रहा है प्लस बी का काम कर रहा है तो 1 इंटू डी एक्स। देख लीजिए ए स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो फार्मूला होता है फार्मूला पर हूबहू बैठा दिए।
तो आई बराबर में इसका आप सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए। तो कोसेक पर पावर 4x इंटू डी एक्स, -2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, 1 का लिए अलग इंटीग्रेशन कीजिए तो 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए ध्यान रखिएगा, कोसेक पर पावर सम है तो लेट करना पड़ेगा, नहीं लेट माना कि कॉट x बराबर में z, क्योंकि कोसेक पर पावर सम है तो आपको लेट करना पड़ेगा कॉट। तो कॉट x बराबर में z, यहाँ से डी सी डब्ल्यू आर 2x यानी डिफरेंशियल निकाल रहे हैं। तो कॉट का जो डी सी होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर x बराबर में डी जेड बटा में डी एक्स। यहाँ से डी एक्स निकालना तो डी एक्स बराबर में डी जेड बटा में माइनस कोसेक स्क्वायर x माने थे, जिसका उद्देश्य पूरा हो गया डी एक्स निकालना। तो आई बराबर में यहाँ से कोसेक, तो कोसेक पर पावर 4x इंटू डी एक्स क्या निकालने हैं, डी जेड बटा में माइनस कोसेक स्क्वायर x तो रख दीजिए, -2 कांस्टेंट बाहर है। डी कोसेक का क्या मान है, कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो डी एक्स आपने क्या निकाला, डी एक्स आपने निकाला डी जेड बटा माइनस कोसेक, तो इंटू डी जेड बटा माइनस कोसेक x। जगह कम होने के कारण इसको पीछे एक लाइन बढ़ा देते, तो इसको 1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x होता नहीं x। यहाँ से कोसेक का स्क्वायर से कोसेक का स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोसेक का स्क्वायर एगो बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 को था तो 2 को कट गया तो 2 को बचा, यानी कोसेक स्क्वायर x इंटू डी जेड बटा में -1, क्योंकि माइनस तो रह गया, -2 इंटू कोसेक से कोसेक का स्क्वायर से कट गया, ठीक है, कोसेक का स्क्वायर देखिए, कोसेक का स्क्वायर से कोसेक बचा माइनस, देखिए माइनस बचा तो -1 बटा 1 इंटू डी जेड, देखिए बटा डी जेड। इसका इंटीग्रेशन तो निकल गया, इसको बाद इसका इंटीग्रेशन लिख दीजिए प्लस x। इसको लिखने के लिए माइनस है तो माइनस कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, तो -1 बाहर हो गया। कोसेक को आपने क्या माना है, कोसेक का माना है z, तो z स्क्वायर कोसेक को आप कॉट को x माना था, यहाँ से क्या कीजिए कोसेक में चेंज कर दीजिए, यानी कॉट में चेंज कर देना, कॉट स्क्वायर x -1 इंटू डी जेड, -2 कांस्टेंट बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस इंटू इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो डी जेड प्लस एक्स। कॉट को क्या माने, कॉट को माने हैं जेड, तो आई बराबर में माइनस जेड स्क्वायर -1 इंटू डी जेड प्लस 2 इंटू जेड का इंटीग्रेशन होता है जेड प्लस में एक्स। यहाँ सब इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, तो आई बराबर में इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो माइनस सब के लिए बाहर है, तो जेड का इंटीग्रेशन होता है जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड³ बटा 3, 1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस जेड, और इसका तो इंटीग्रेशन निकला है 2z प्लस में x। जगह कम कारण के होने के कारण एजा लिख रहे हैं, तो माइनस से गुना कीजिए तो -z³ बटा 3, माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस जेड, माइनस माइनस प्लस जेड इंटू 2z प्लस में 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, नहीं सॉरी यार, कॉट स्क्वायर x प्लस 1 होता है, कॉट स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है, तो प्लस यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस x, तो 2z में z जाएगा तो z³ यानी -z³ बटा 3 प्लस z प्लस x। यही z का मान लौटा दी, तो z आप किसने माना है कॉट को, तो माइनस कॉट क्यू x बटा 3 प्लस कॉट x प्लस x प्लस यही आंसर है। सो गाइस कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ से समझ लीजिए, फिर बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ, ठीक है ना, कॉट पर पावर 4x, तो इसको रूप में तोड़ दिए कॉट स्क्वायर x। कॉट स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर x -1, तो फार्मूला पर रख दिए, यहाँ से a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो फार्मूला होता है वो फार्मूला पर रख दिए। यहाँ से लेट मान ली कि कोसेक x बराबर में कॉट x बराबर में z, यहाँ से dx का मान निकाले, dx का मान रख दिए, कट गया बचा में इस रूप में। इसके बाद इसको लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर x जो फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन -2 इंटू डी जेड प्लस में x। इसको फिर कॉट को माने x, जेड को माने तो जेड का मान लौटा दीजिए, तो जेड स्क्वायर -1 इसका इंटीग्रेशन लिख दिए और लास्ट में दोनों को जोड़ दिए। यही 17 जो दिया एग्जाम में कई एक बार बोर्ड में पूछा हुआ दिया है साइन स्क्वायर
एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आई बराबर में साइन स्क्वायर जो फार्मूला होता है वहाँ पर फार्मूला लगा दिए तो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में दिया है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो फार्मूला होता है वो फार्मूला पर यहाँ बैठा दीजिए। तो आई बराबर में ए प्लस बी तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ए माइनस बी तो 1 माइनस कॉस एक्स बटा में क्या दिया है 2 बार इसको लिख दीजिए। तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि 2 बार लिखने से कोई एतराज़ नहीं है, यहाँ से लिखने से कट जाएगा। तो डी एक्स तो आई बराबर में ऊपर बचा 1 माइनस कॉस एक्स नीचे बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ से चलने का 2 रास्ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम इजी मेथड बताते हैं क्या है। यहाँ से ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कॉस एक्स। यानी प्लस वाला चलता है तो कॉस चलता है, अब माइनस वाला चलता तो साइन चलता है। यही फार्मूला लगा दीजिए। तो आई बराबर में माइनस 1 माइनस कॉस तो क्या लगेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फार्मूला लगेगा बटा में प्लस वाला है। तो प्लस वाला में क्या चलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। यहाँ स्क्वायर रूट 2 से 2 कट जाएगा। तो आई बराबर में साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। टैन का कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं चलता है तो इसको फार्मूला लिख लीजिए, यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको लिखने से इंटीग्रेशन ईजी होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan एक्स होता है। तो tan एक्स बाई 2, लेकिन ध्यान दीजिएगा एंगल में दिया एक्स बाई 2 तो यही 2 बाहर चला जाता है, यानी 2 माइनस एक्स प्लस यही आंसर। सो गाइज कुछ भी हार्ड नहीं, बिल्कुल आसान है, समझ लीजिए। समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ, इसको इस रूप में लिख दिया, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से फार्मूला लगा दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कट गया, बचा 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस ए। इसमें भी एक फार्मूला लगाया जो लिख दिए हैं यहाँ वो वही फार्मूला लगा दिए। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2। टैन का फार्मूला लगा दिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। सेक का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन निकलता है टैन वही, और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स। यही आंसर। सो फ्रेंड आज का क्लास कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।